हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 16वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है समतल दर्पण के बारे में। आज हम दर्पण के टॉपिक में दूसरा टॉपिक है हमारा गोली दर्पण। तो आइए सीधे चलते हैं गोली दर्पण पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोली दर्पण क्या है समझते हैं, है ना। गोली दर्पण नाम क्या है, गोली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गोली होना चाहिए। गोली दर्पण कैसा होना चाहिए, गोली होना चाहिए। तो गोली दर्पण टू द पॉइंट कहा जाए तो गोली दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोली होता है। देखो उसको लिखते हैं, फिर और समझाते हैं आपको। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच का एक गोला होता है। कांच का क्या होता है, एक गोला होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोली होना चाहिए। उसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। क्लियर। गोली दर्पण दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। फर्स्ट का नाम है हमारे यहाँ, फर्स्ट का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। लिख देते हैं हम, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर और ये हमारा हो जाता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले हम लोग समझते हैं इस गोली दर्पण को। तो गोली दर्पण में क्या बोल रहा हूँ, एक कांच के गोले का गोला होता है। कांच के गोले का भाग एक कांच की गोला एक होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो ये एक कांच का गोला है, ठीक है। ये क्या है, कांच का गोला है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, दो समतल आकार के दो भाग बांटते हैं। इसको अगर मैं यहां से ऐसे कट करूं इस तरह से, और एक भाग मैं इस दिशा से कट करूं इस तरफ से, कैसे भी आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। तो इस जो कटा हुआ ये वाला भाग है, इसको मैं इधर बना रहा हूं, देखिए ये एक कटा हुआ भाग है। ये वाला कटा हुआ भाग मैंने उठा के यहाँ पर रखा दिया। ये इसका सेंटर है,
इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर देते हैं, इस भाग को कलई कर देते हैं, पारे से कर दिया जाता है इसको कलई, लेड ऑक्साइड से इसकी क्या कर दी जाती है, कलई कर दी जाती है। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं कलई हुआ भाग या कलई भाग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कलई भाग। क्लियर। अब कलई हुए जो एक तरफ जो इसका उभरा हुआ भाग है इसको मैंने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है पारा लेड ऑक्साइड से। अब जो इसके अंदर का जो भाग होता है वो होता है परावर्तक तल। वो क्या होता है, परावर्तक तल। यानी ये वाली चीज क्या है, ये वाली है परावर्तक तल, या इसको सतह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो दर्पण बनता है उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको बोल देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये जो भाग होता है ये अपारदर्शी होता है, यानी प्रकाश यहां पर आएगा टकरा के इधर ही लौट जाएगा। अपारदर्शी कलई किया भाग प्रकाश जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी भाग, ठीक है। अब पहले हम किसको समझ रहे हैं, फर्स्ट वाले को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, फर्स्ट को, यानी अवतल दर्पण को, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले भाग को उधर देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को समझ लेते हैं। तो ये अवतल दर्पण। अब टू द पॉइंट, अगर हमें अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिखना है, टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तन इसके इस दर्पण के, ये दर्पण है अवतल दर्पण कह दिया है मैंने, तो वह दर्पण जिसका परावर्तन इस दर्पण के मध्य बिंदु से होता है। ये इसका इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है, मान लेते ये क्या है इसका दर्पण का मध्य बिंदु। तो वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल के मध्य बिंदु से होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण मैं यहाँ ऐसे छोड़ूं, ये यहाँ गई किरण, टकराने के बाद यूँ क्या गई, निकल गई। यूँ प्रकाश की किरण टकराने के बाद यूँ निकल गई। ये तो हम क्या कह रहे हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल के मध्य बिंदु से होता है उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। हम लिख देते हैं डेफिनेशन यहां पे, वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल की मध्य बिंदु से, क्या बोल रहा हूं, वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल के मध्य बिंदु से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। इसका जो उभरा हुआ भाग होता है वो कैसा होता है, अपारदर्शी। आप यहां लिख सकते हैं इसका उभरा हुआ भाग कैसा होता है, अपारदर्शी, ठीक है। तो ये हम बाय डेफिनेशन कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इसी प्रकार से हम समझेंगे उत्तल दर्पण क्या है। क्लियर। तो देखो ये वाले भाग को मैंने लिया और कलई किया, तो ये जो दर्पण बना, कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण। हम इस वाले भाग को यहाँ उठाते हैं, यानी सेकंड कौन बनेगा, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण सेकंड आपको बन रहा है, और ये यहां पे क्या था, अवतल दर्पण। पहला वाला मैंने देखा, ठीक है। सेकंड में देखो यहां पे इस चीज को मैं ऐसे बना रहा हूं, यहां पे ये कुछ ऐसा है,
इसका कटा हुआ भाग देखें। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में क्या करते हैं, हम अंदर की ओर कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कलई हम क्या कर दें, अंदर की ओर कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, कलई भाग, ठीक है। और इसके जो इस दिशा में भाग है, यानी इसके विपरीत दिशा वाला जो पृष्ठ है वो होगा आपका कौन सा, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है आपका, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ है, या इसको बोले तल बोले सतह बोले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है आपके परावर्तक पृष्ठ है ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे अपारदर्शी भाग, कलई किया गया भाग कैसा है, अपारदर्शी है। तो इसमें अंदर वाला भाग कैसा है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी होता है। इसमें अंदर का भाग कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। कैसा होगा, अपारदर्शी, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक किरण डालते हैं, और किरण जब डालेंगे परावर्तक सतह से टकराएगी और टकरा के वापस लौट आएगी। ये इसका उभरा हुआ भाग है, ये इसका क्या है, उभरा हुआ भाग है, और ये इसका दबा हुआ भाग है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, उभरे हुए भाग में कलई की गई रहेगी तो उसको हम अवतल दर्पण समझेंगे, और दबे हुए तल में कलई की गई रहेगी तो उसको हम समझेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो टू द पॉइंट अगर हम डेफिनेशन कहना है तो सेम डेफिनेशन इसी तरह से है कि वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल के मध्य बिंदु से होता है उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तन, है ना। पहले यहाँ किरण से हम, अच्छा एक मिनट, पहले हम किरण आपको दिखा देते हैं। यूँ यहाँ पे मैंने किरण डाली, और यूँ डालने के बाद ये देखो यहाँ से आई और दर्पण से टकराए, रिफ्लेक्ट होके यूँ निकल गई। तो इसके उभरे हुए भाग से हुई है, और इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मान लें मेन पॉइंट है, क्या है, ये इसके मध्य बिंदु में से टकराई, टकराने के बाद किरण क्या हो गई, लौट गई, ठीक है। तो कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल के मध्य बिंदु से होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर, सिंपल सा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल के मध्य बिंदु से होगा अवतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल के मध्य बिंदु से होगा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम और बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था समतल दर्पण के बारे में, तो उपयोग नहीं बताया था, तो तीनों का उपयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ, आई थिंक ये पूरा टॉपिक क्लियर है ना। तो यूज ऑफ मिरर, दर्पण का उपयोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन, समतल, समतल दर्पण। तो देखो दो तीन, एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट हम बता देते हैं जो उपयोग में आएंगे, ठीक है। तो तीन दर्पण हम बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण पहले लिया गया है। तो समतल दर्पण का जो पहला उपयोग है हमारे यहाँ, प्रकाश का जो पथ है उसको परावर्तित करने पर। पहला क्या लिख देंगे, प्रकाश का पथ, प्रकाश का पथ
मोड़ने में, मोड़ने में। अगर प्रकाश का पथ हमें मोड़ना है तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं ड्रेसिंग टेबलों में, ड्रेसिंग 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 टेबलों में, टेबलों में किया जाता है। ठीक है। तीसरी बात है चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, है ना। तीन इसके मुख्य उपयोग हैं। पहला क्या है, प्रकाश के पथ को मोड़ने में। दूसरा क्या है, ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है ना। और चौथा क्या है, चेहरा देखने में, यानी जो हम अपना चेहरा देखते हैं उसको देखने में प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा बात है हमारे पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं पॉइंट वाइज। देखो जैसे हमारे पास क्या पहला इसका है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, गले के जो अंदर के भाग हैं उसको जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर के भागों को देखने के लिए, है ना, हमें क्या करते हैं, ये अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो अंदर के भाग छोटे छोटे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इसको अवतल दर्पण से के द्वारा जब देखते हैं तो वो उस छोटी सी चीज़ों को हम बड़े भाग में देख पाते हैं। तो लिख देते हैं कान, नाक, आँख, व गले के आंतरिक भाग को जांच करने में, आंतरिक भाग को जांच करने में कौन करेगा ये, इसको डॉक्टर। कौन करता है, डॉक्टर। ठीक है, पहला। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपका है हेडलाइट हो गई, गाड़ी की हेडलाइट हो गई, सर्च लाइट हो गई, है ना, इन सब में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे टार्च हो जाता है, टार्च में जो बल्ब लगता, जो शीशा लगता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट, हेडलाइटों में, गाड़ी के हेडलाइटों आदि में। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ खास क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। सोलर कुकर में भी किया जाता है, इसी में सोलर कुकर भी लिख सकते हैं। स्ट्रीम जो होती है ना, जहाज, उसमें भी जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब हम एक और हमारे पास बचा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ जगह है हमारे यहाँ, चलिए दिख रहा होगा यहीं पर। ओहो, मैं थोड़ा सा इधर रेज करके इस साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। यहां पर हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का। तीसरा क्या है हमारे पास, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ खास चीजें हैं, ये ऐसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऐसे ये सब चीजें याद करने की लायक नहीं है, सिर्फ आप एक बार क्या करोगे, इन सबको पढ़ लोगे, ये खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला इसका उपयोग है सड़क या गलियों में स्ट्रीट जो लाइट लगी होती है उसमें प्रयोग करते हैं। लिख देते हैं, पहला है सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में। ठीक है, सड़क या गलियों
में स्ट्रीट लाइट के रूप में, यानी प्रकाश का प्रवर्तक रूप में, जिससे हम सब ऐसा समझे इसको कि जो भी सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट के जो लैंप लगे होते हैं खंबे में, उसमें जो भी कांच का जो मटेरियल लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। उससे क्या होता है, लगाते इसका कारण ये है लगाने का कि वो क्या करता है, प्रकाश को बहुत दूर तक फैलाने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, बहुत दूर तक फैलाने का काम करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका है साइड मिरर के रूप में। जैसे साइड मिरर के रूप में, जैसे स्कूटी, थार, यानी ये सब क्या है, आपकी गाड़ी। देखो स्कूटी हो गई, थार हो गई, स्प्लेंडर हो गई, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं सब में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ताकि पीछे की वस्तु हमें क्या है, आसानी से दिखाई दे, छोटा प्रतिबिंब बनता है साइड मिरर से, तो हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं और अपना क्या है, जो अपना पथ है उसको हम अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि दुर्घटना से ग्रसित ना हो। तो स्कूटी, थार यानी गाड़ी में, स्कूटी, थार, गाड़ी आदि में साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज़ों का क्या करते हैं, ऐसे उपयोग करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हम करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, और उसी प्रकार से हमने बताया एक और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। और मैंने अवतल दर्पण बता दिया किसे कहते हैं, है ना, कलेकिया भाग भी बता दिया कैसे समझेंगे, उत्तल दर्पण भी बता दिया। इसके पिछली वाली क्लास में मैंने समतल दर्पण के बारे में ही बता दिया। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पूरा टॉपिक आपको क्लियर है ना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।